जज़गावी है लस्सी का भटका भी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। मैं हूँ एमी ख़ान, धरती की सुबह पे एक दफ़ा फिर, एक रोज़ फिर, और ये समझें कि एक हिदायत फिर आज फिर हाजिर हैं। और यकीनन आज का दिन जब नसीब हुआ है तो किसी ना किसी सीख के लिए हुआ होगा, किसी ना किसी नसीहत के लिए हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी रब ताला को एक्सपेक्टेशन ज़रूर हुई होगी कि आज तो हमने ये काम करना ही करना है, आज तो हमने ये भलाई करनी ही करनी है। दिन, सांसें, तारीख़ें, महीना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलते। इनमें बड़ी, आप कहते हैं ना मेरी ज़िंदगी की ये उम्र हो गई है, मैंने तो इस एज में आके ये कर लिया, मैं तो वहाँ तक पहुँच गया। इन तमाम चीज़ों को प्लान किया गया है हम मेरे और आपके आने से पहले। और जब जाहिर सी बात है हम यहाँ आ ही गए हैं तो उस मकसद और उस प्रॉमिसेस को तो हमने फुलफ़िल करना ही है, जिस मकसद और जिस प्रॉमिसेस के लिए हम यहाँ पे भेजे गए। हम अपने स्ट्रगल में, हम अपनी कोशिशों में, हम अपनी काविशों में ये भूल जाते हैं कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस तरह से आए हैं। बस जब किसी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ है, और जब कोई अचीवमेंट हम तक नहीं पहुंच पाती है तो हम कहते हैं यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। बहुत कम लोग ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखे हैं जिन्होंने अपनी हार या अपनी गलतियों से भी सीखा और अपनी गलतियों को अपनाया है, माना है, और उसको अपनी तरक्कियों के रास्ते में एक एज अ चैप्टर, एज अ लर्नर उसको लेकर आगे चलें। आज के भी मेरे मेहमान ऐसे ही हैं, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इनको देखती हूँ और मेरा इनका बहुत एक ऐसा साथ है कि मैं कहती हूँ अब मैंने क्या बोलना है, आप ही बोलें। बहुत कमाल भी बोलते हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं। यकीनन इनकी लाइफ जर्नी में आज जो भी इनकी डेजिग्नेशन है, जो जहाँ भी ये पहुँचे हुए हैं, जितने लोग भी जानते हैं इनको, इसमें इनका कमाल है और यकीनन रब ताला की मदद है। रोज़ सुबह हम अपने गुलदस्ते को लेकर आपके सामने आते हैं, यानी धरती की सुबह आपको कनेक्ट करवाती है धरती से, और इस गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी से, अपने अपने तजुर्बों से, अपने अपने ब्रांड से, अपने अपने नज़रिए से आपको रोशनास कराते हैं, मुझे सिखाते हैं और बताते हैं। और ये भी मैं समझती हूँ एक ब्लेसिंग है। अगर ये वक्त, ये लम्हा, ये जगह आपको ना मिले फिर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपको भी मिले। और मैं हमेशा कहती हूँ बग़ैर आपके दरवाजे को खटखटाए, डोर बेल बजाए, मैं अपने मेहमानों के साथ आपके घरों के अंदर होती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इनसे सीखें। और आज भी हम सीखेंगे, आज भी हम बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, और वो बातें करेंगे जो कभी कहीं और नहीं आपने सुनी। यकीनन आप इन्हें देखते रहे होंगे, और इनके जिस ब्रांड से ये एसोसिएट हैं वो ब्रांड तो मैं कह सकती हूँ हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर घर में उनके डाइनिंग टेबल से लेकर फ्रिज तक पे और उनकी रेसिपीज़ में इंक्लूड होगी। कौन सी ब्रांड है, क्या है, क्या कर रहे हैं, ब्रांड को लेके आगे किस तरह से जा रहे हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ इनकी जो डेजिग्नेशन है उसको ये अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में किस तरह मर्चअप कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही मेरा इनका सामना हुआ एक बहुत अच्छी जगह पे, और बस जब ये आते हैं ना तो मुख्तलिफ इनसे बातें भी हो रही होती है, मुख्तलिफ रेसिपीज़ भी जहन में आ रही होती है, मुख्तलिफ कॉम्बो भी जहन में आ रहे होते हैं। तो जनाब मैं इतना सब्र, अच्छा मतलब होता है सब्र अच्छा होता है, लेकिन अब बस बहुत सब्र हो गया, और मैं रिवील करती हूँ मेरे साथ कौन मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद खान साहब, जो कि कंट्री हेड हैं सुलेमान फूड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत मैं से हैं? ठीक हूँ। कोई कसर तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कसर नहीं। आपने जो है वो घर से लेके लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। सुलेमान फूड जो है, सलमान फूड जो है वो हर घर की जान, जैसे मैं कहती हूँ ना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे घर में भी जो चीज़ आई है ना तो मुझे वो आप फिर याद आ गए। सरफराज भाई, मतलब इस तरह से भी हुआ है कि घर में मैंने वो ब्रांड देखा तो वो जहन में फ़ौरन आप क्लिक हुए। कैसी जर्नी? 25 साल हो गए सलमान कॉरपोरेशन के साथ सर्व करते हुए, और जो अगर आप टोटल सेल फील्ड की बात करें तो तकरीबन कोई आज 30 से 35 साल हो गए इस फील्ड में। 30 से 35 साल। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं डिज़ाइन बोर्ड डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी हूँ। अच्छा, से मुझे भी नहीं पता था। और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी, उसको छोड़ के जो है इस फील्ड को ज्वाइन किया। मगर यहाँ ख़ासकर सलमान कॉरपोरेशन की बात करूँगा। यहाँ सलमान साहब और कामान साहब से बिल्कुल एक बाप वाला रवैया उनसे मिला, और आज तक जो है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दोनों साहबजादे अहमद सलमान भट्ट साहब, समीर साहब, और उनके कामरान साहब के साहबजादे हसन साहब,
बहुत ही मोहब्बत, प्यार, शफकत उनका साथ है और अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी जारी और सारी है। और काम को कोशिश है कि जितना ऊपर बुलंदियों पे पहुंचा सकें उसको पहुंचाएं, काम बेहतर से बेहतर हो, मार्केट में लोग जो है वो बहुत अच्छे नाम से याद करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है लोग उसको ख़रीदने में, उसको इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करें, क्योंकि हम एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं कि मेरा अपना ख्याल है ये, बाकी लोग क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर इसका रिव्यू दे सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ऐसी है जब आपके घर में जाती है तो मेरा ख्याल आपके दिलों तक उतर जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, सलमान फूड का सरफराज भाई, एक कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप बैक टू बैक यूज़ करते हैं और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये बेसिकली मैं इसको कहती हूँ ट्रस्ट है। जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग किसी ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं जो हमारे अपने घरों में मौजूद होती है, जो हमारे अपने टेबल पे होती है, वो जैम की सूरत हो गई, और आई लव जो इसका जो चॉकलेट सॉस है वो तो स्ट्रॉबेरी एंड ऑल दैट। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि मैं पर्सनली इसको एज अ बायर भी हूँ और मेरा एक टेस्ट डेवलप है इससे, तो इसकी जो क्वालिटी जो डे वन से थी, जो हम ऑनेस्टली अपने बचपन से खा रहे हैं, जब से हमने देखा है इसको, वो आज भी वैसे ही है। आज भी मेरे भांजा भांजी उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से जो है ना, अगर प्रोडक्ट की जीत है तो वो सबसे बड़ी यही है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। हम पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, मार्केट में मौजूद हैं, मगर हम जब बात करते हैं कि बाहर से फ़लानी चीज़ इंपोर्ट की जाए तो हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्या हम उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना सकते अपने मुल्क में, या हमारे पास उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं होती? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस क्वालिटी की प्रोडक्ट मौजूद है और मेरा अक्सर जगह पे प्रोग्राम्स में मैं यही कहता हूँ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपनी प्रोडक्ट फ़ख्र से ख़रीदें और फ़ख्र से उसको यूज़ भी करें। मगर साथ साथ मैं जितनी कंपनीज़ काम करने वाली हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं तो वो फिर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर जाए तो उससे फिर मुल्क का नाम रोशन हो। True. पता चले कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की, और हम फ़ख्र से खड़े होकर किसी भी मुल्क में कह सकें कि ये हमारे मुल्क का प्रोडक्ट है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छा सरफराज भाई, ये बताइए कि बीइंग अ ह्यूमन, लाइक अभी हम किसी भी जगह से जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हमने स्ट्रगल किया होता है, कोई हमारी जर्नी रही होती है, कोई हमारी नॉलेज रही होती है, अट्रैक्शन ऑफ वर्क तो रहा ही रहा है। बिल्कुल। तो आपका, जैसे आपने कहा कि बड़े अच्छे लोग थे जो इनके सारे पूरी एक मैनेजमेंट है, सीईओज हैं, वो बड़ा एक अच्छा उनका रोल रहा था। आप कैसे सलमान फूड से जुड़े? आप कैसे, आपने यही और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनको आप जुड़ के बहुत अच्छा ऊपर तक लेके जा सकते थे? मैं दरअसल सलमान कॉरपोरेशन से पहले काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ अटैच रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी ब्रांड्स के साथ नहीं रहा, 3-4 पाकिस्तानी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ मैं अटैच रहा। उसके बाद मैंने 1998 में 2 काम किए, एक मैंने शादी की और एक मैंने सलमान कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया। 1998? जी। अच्छा। तो आज मेरे बच्चे तुम्हारे बराबर हैं। अच्छा, लेकिन 98 मतलब आपने 2 काम एक साथ किए, जिंदगी की बहुत बड़ी 2 एंगेजमेंट्स आपने साथ ले ली, चैलेंज लिया 2 बहुत बड़ा चैलेंज लिया। तो क्या कहते हैं, उस वक्त ज्वाइन किया और उस वक्त बहुत छोटे लेवल से ज्वाइन किया एज अ ऑर्डर बुकर। यहाँ पे आया जबकि मैं जहाँ से छोड़ के आया था वहाँ मैं फूड सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की जॉब पे था, मगर मैंने डे 1 से नीचे से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कंपनी का कंट्री हेड हूँ और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। मगर बात दरअसल ये है कि अगर सफ़र में तकलीफ़ ना हो तो फिर सफ़र का मज़ा भी नहीं है। बिल्कुल, और पता ही नहीं चलता, वो अचीवमेंट नहीं पता चलती। आपको ना अपनी अचीवमेंट पता चलती हैं, ना आपको अपने गोल्स नज़र आते हैं। मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं उनको हासिल करना चाहता हूँ इस कंपनी के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी को एक इस मुकाम पे देखूँ कि जहाँ लोग कहें कि हाँ, पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं और दुनिया के किसी हिस्से में भी हमारा प्रोडक्ट अगर नज़र आए तो वो क्या है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं और मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि आप कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट जी, मैं इन तमाम जगहों पे अवेलेबल हूँ। ठीक है। मगर क्योंकि इस वक्त डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, आपको पता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पॉलिसियों की नज़र हो जाती हैं। सही बात इस वक्त तो लोकल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। साथ साथ जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही चाहिए होते हैं, आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ट्रू। और बहुत माजरत के साथ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आपको फिर नहीं मिल पाती हैं, आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अवेयरनेस हो के भी, चाह के भी, फिर हम वहाँ आके जो है वो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। अच्छा बिल्कुल। सलमान भाई, मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपका बेटा मैंने देखा है वो भी इंडस्ट्री को टचअप कर रहा है, वो फैशन इंडस्ट्री में इन होने का ये शौक़ रखते हैं। 2 एक अलग अलग जगहें,
एक तो ये कि आप खुद सुबह से लेकर रात तक एंगेजमेंट, सोशल और बिल्कुल बहुत जी। सारी जगहों पे मिलना भी होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चैलेंजिंग है? ये सिर्फ वो नहीं है जो हम एक ऑफिस सिनेरियो में काम करते हैं, वहाँ तक हम प्रोडक्ट के साथ खुद को भी लामहदूद करना होता है। इसलिए मैं देखिए पता है बात ये हम अभी मैं एक जगह एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी बात हो रही थी। ये वो दौर है जहाँ पे आप बच्चों को खाना खिलाते हैं ना तो मोबाइल हाथ में पकड़वा के खिलाते हैं। आज माएँ जो है मोबाइल सामने रख देती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं इन चीज़ों से? जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है उसमें आपको बच्चों को साथ लेके चलना है। मैंने अपने बच्चों को कोशिश की कि कुरान से नमाज से करीब करूँ। मैं ख़ुद भी फजर में उठता हूँ, अपने बेटे को भी उठाता हूँ, जिम जाता है साथ जाता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, मगर साथ साथ जो दुनिया की और चीज़ें हैं अगर आप उससे अटेंच नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी, आपने मॉडलिंग करनी है, आपने किसी ड्रामे में काम करना है, आपने कोई और काम करना है, मोस्ट वेलकम आप करें जाके, मगर जो चीज़ें साथ साथ हैं, आपकी पढ़ाई है, आपकी जो कंपलसरी है वो करते रहें, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। देखें गाड़ी अच्छी रखना, कपड़े अच्छे पहनना, घड़ी अच्छी पहनना कोई मज़ाक़ा नहीं है, मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। पहले कहते थे कि अगर आपको किसी का किरदार पता करना है तो प्लीज़ बात तो करें ज़रा, तो आपका किरदार सामने आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है शायद हमारे यहाँ आज वो रविश ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसे आज तो पता ही नहीं चल पाता। और मैं तो कहती हूँ पहले जब हम बड़े हो रहे होते थे तो हमें ये कहा जाता था कि किसी के घर जाओ नज़रें नीची रखो और बिल्कुल एकदम लपकना नहीं है किसी भी चीज़ पे, और कहते थे कि पेरेंट्स को देख लो तो पता चल जाता है बच्चे कैसे होंगे। आज पेरेंट्स को देख लो वो अलग मजबूर नज़र आ रहे होते हैं, बच्चों को देख लो वो अलग दिख रहे होते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखिए हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया या हमारे यहाँ एक चीज़ें कुछ ऐसी डेवलप हो गई कि हमारे पास मोबाइल तो शायद आईफोन 15 होता है मगर उसमें बैलेंस नहीं होता। सही है? तो ऐसा क्यों? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने जब फर्स्ट जॉब की तो मेरे फादर मेरे ऑफिस आ गए, उन्होंने पूछा कंपनी से कि जी आपने इनको गाड़ी दी है? उन्होंने कहा जी दी है। तो उन्होंने कहा कि जी क्या सैलरी? मैंने कहा जी बता दें। उन्होंने बता दी। वो उसके बाद यकीन करें निकले, मेरे फादर ब्रॉडकास्टिंग हाउस में थे, रेडियो पाकिस्तान का, जो 45 ईयर्स रहे। वो निकले और घर चले गए बस में बैठ के। उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने कहा माने जाएंगे नहीं मेरे साथ। तो उस वक्त बैक चेक होता था, बच्चों को चेक किया जाता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज तो हमें ये नहीं पता होता हमारा बच्चा रात को आएगा घर से, माँ बाप रात भर इंतज़ार कर रहे होते। ये सलमान भाई क्यों, ये सॉरी सरफराज भाई, आप ये देखें कि ये क्यों है कि हम क्या कहते हैं बहुत सिंसेरिटी के साथ अटैच थे, उन्होंने खौफ में, क्योंकि मुझे तो नहीं याद पड़ता आज का दौर या आज का जो भी ब्रांड देखें आप, अगर इसको अपनी ब्रांड से अपने काम से ही लेके चले ना तो आपकी ये लॉयल्टी है ना, ऑनेस्टी है जो आप उसके साथ इतना अटैच हो गए। आज की वो ऑनेस्टी, वो ब्रांड के साथ, वो काम के साथ, वो रिस्क के साथ, क्योंकि ये काम आपकी ज़ात के साथ लगा हुआ है ना। जहाँ सलमान फूड होता है वहाँ एकदम ऑटो पे आ जाता है सरफराज अहमद होंगे हमारे साथ यहाँ पे, तो ये आपकी एक निशानी बन गया, उसको कैसे आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? देखिए एमी बात ये है कि आप जब किसी चीज़ के साथ अटैच है ना, तो और अगर आप भी आज जो काम कर रही हैं, आपकी एक ग्रोथ है या लोग आपको जानते हैं, तो वो उसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह यह है कि आप सिंसियर हैं अपने काम से ना, आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सुबह यहाँ पे अब जो कराची का माहौल है, जो ट्रैफिक है, आपको भी पता है 9 बजे किसी जगह पहुँचना और ये सारी चीज़ें भागना, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है, मगर एक सिंसियरिटी आपकी एक काम के साथ कि नहीं जी मैंने इसको करना है। आज वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आती नई जनरेशन में ना। हम बहुत नीचे लेवल से मैंने भी काम शुरू किया और फिर एक पोस्ट पे आगे बैठा, मगर आज मुझे फील होता है कि बच्चे जो अब ज़्यादातर आ रहे हैं वो सोचते हैं कि जो सामने बैठा हुआ है कुर्सी पे बस ये उठे और हम इस पर बैठ जाएँ। तो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है चीज़ों के लिए, और हर शख्स का हर काम के पीछे एक स्ट्रगल है। वो किसी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचा। आप बहुत सारी मुश्किलों से निकल के इस जगह पे पहुँची, मैं बहुत सारी मुश्किलात से निकल के इस जगह पहुँचा। माजरत ये वाली चीज़ तो अभी सर्दियाँ आ गई तो कराची में यही होगा, आपको कैसे पता चलेगा सर्दियाँ आ गई? वो यूं ही होगा। दरअसल एक तो सबसे हमारा अलमिया थोड़ा सा ये भी है कि हम कराची में जितने रहने वाले हैं उनको मेरा ख्याल है बिजली, गैस, पानी सारी चीज़ों में सर्वाइव करना पड़ता है और फिर रोडों पे आके सर्वाइव करना बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं सरफराज भाई कि क्योंकि सलमान फूड जो है, पर्सनली मैंने खुद भी कहा कि मैं शायद आप एक, आज मैं एक फ़ैन बन के, प्रोडक्ट की फ़ैन बन के बात कर रही हूँ, कैसी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सलमान फूड को, न्यू जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, उनके जहनों की बात कर रहे हैं, उनके फ्लेवर की बात कर रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं? फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है या आप लोग इसी को बेहतर करेंगे?
जो जो इस वक्त प्रोडक्ट हैं मार्केट में मौजूद सलमान फूड देखिए, इस वक्त जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं वो मार्केट के मुताबिक भी हैं और जो करंट मार्केट का मिजाज है उसके मुताबिक भी हैं। ठीक है। मैं ना सिर्फ जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ बल्कि मैं बहुत सारी कंपनियों का इंग्रेडिएंट भी हूँ। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो मुझे एज अ इंग्रेडिएंट भी यूज़ करती हैं मेरी प्रोडक्ट्स को। दूसरा, आपने बात की कि क्या नई प्रोडक्ट्स, बिल्कुल पाइपलाइन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और कोशिश ये होती है कि दूसरों से हट के कोई डिफरेंट चीज़ लॉन्च की जाए जो किसी ने नहीं किया। मेरी अपनी खुद भी एक आदत है कि मैं चाहता हूँ कोई क्रिएशंस ऐसी हों बिल्कुल नहीं हो। बल्कि मैं बताता भी चलूँ, आज हमारे दरमियान नहीं है सारा फरहान, हमने उनको कहा था कि आ जाएं, अल्लाह उनको सेहत दे। वो कल रात को गिर गई बेचारी, बिल्कुल आज हम उन्हें बिल्कुल मिस कर रहे हैं। आज इनवाइट किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने जब उनको 6 महीने पहले अपॉइंट किया और उसके बाद जो उन्होंने वर्किंग किया हमारे साथ मिलके और बहुत जल्दी जो है हमने चीज़ों को हाईलाइट कर लिया। सलमान कॉर्पोरेशन को उन्होंने बड़े अच्छे से हाईलाइट किया और बड़े अच्छे से प्रमोट किया डिफरेंट जगह। तो आप तो एक लास्ट हमारे साथ ही मौजूद थे एक जगह पे, तो आपको लोग अच्छे मिले, काम क्वालिटी वर्क हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट के हवाले से हो या ह्यूमन बीइंग के हवाले से हो। बिल्कुल, अगर काम अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हों तो आपको काम करने का मज़ा आता है। मगर साथ साथ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो कस्टमर सिर्फ एक दफ़ा ख़रीदेगा। हाँ, एक दफ़ा उसने इन्वेस्ट कर दिया फिर वो शायद 4 लोगों को मना कर देगा कि खुदा रहा। सही ना। और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो एमी ऐसे होते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करता चलूँ यहाँ पे। एक दफ़ा मेरे पास एक किसी मदर की कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपने कोई कुकिंग कंपटीशन कराया था ऑनलाइन और उसमें मेरा बच्चा जो है वो एलिजिबल था कि वो उसको इनाम दिया जाता, आपने दिया नहीं। मैंने पता किया तो वो उनका बेटा नहीं था उसमें। तो मैंने खैर उसको पर्सनली कॉल की बच्चे को, उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे और मैं ये फ़लाना। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि ये थोड़ा सा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के। मैं पर्सनली गिफ्ट हैम्पर लिया और उसके पास गया मिलने के लिए। आज मेरी सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्केटिंग करती है ना तो वो खातून करती है। तो आपको अपने कस्टमर के साथ लॉयल होने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि चाहे कोई भी शख्स हो, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा प्रोडक्ट यूज़ करता हो, कोई और भी प्रोडक्ट यूज़ करता है, आपने उसको कन्वर्ट कैसे करना है। बिल्कुल। और ये सरफराज भाई, मैं समझती हूँ ये जो बात आपने की ना, इतनी खूबसूरत बात, ये पहले तो एक इंसानियत का एक एलिमेंट है। बिल्कुल है जी। प्रोडक्ट तो बाद में आती है। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? एक इंसान ही बना रहा है, एक इंसान का जहन बना रहा है और एक इंसान से दूसरे इंसान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये जो बात की ना आपने, किसी से संपत्ति रखने की, किसी के साथ एक हम्बल होने की, डाउन टू अर्थ होने की, इसने, क्योंकि देने वाली ज़ात ने तो ये देखना है कि वो आप किस तरह, ये चेन है। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और फरा जैसे आज हमारे साथ नहीं है, सारा आज हमारे साथ नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी हम उनको इनवाइट करेंगे उन्होंने। लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपकी, वैसे ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट को जो इस वक्त रिक्वायर्ड है वो रनिंग प्रोडक्ट आपकी कौन सी है? माँ बाप को अपने जितने बच्चे होते हैं सारे खूबसूरत। हाँ, ये तो हाँ सही है, लेकिन एक ज़्यादा फेवरेट होता है। कहीं ना कहीं माँ बाप को पता होता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मगर वो बच्चे को फील होता है कि अम्मा अब्बा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। नहीं, लेकिन फिर भी सलमान कॉर्पोरेशन ने जो बेसिकली स्टार्ट लिया, बेसिकली सलमान कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान में हनी की जो पैकिंग का तस्वुर है वो 1950 में सलमान कॉर्पोरेशन ने पेश किया। अच्छा। इससे पहले पैकिंग हनी में नहीं था इस टाइप की जो सलमान कॉर्पोरेशन ने दी। उसके बाद जो है वो जैम्स की क्वालिटी आई। अच्छा, जैम्स में फ्रूट चंक्स में पाकिस्तान में कोई भी नहीं बनाता था उस वक्त। फ्रूट चंक्स में जैम लॉन्च किया। अब बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें अभी भी। ये आप सेम ईयर की बात कर रहे हैं? नहीं, अलग है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कोई 80s में जो है वो जैम लॉन्च हुए हैं और उससे पहले 1950 से जो है वो हनी था। हनी में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, पाक हनी के नाम से और सिदर हनी के नाम से हमारे हनी आते हैं। और फिर इसके बाद जो है जैम्स में एक बहुत बड़ी रेंज आई। अभी भी तकरीबन कोई 11 फ्लेवर हैं, एप्पल जेरी का एक है, बाकी सारे जैम्स हैं। फिर टॉपिंग्स आ गई बाद में और टॉपिंग में इस वक्त तकरीबन 6 फ्लेवर्स आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने लॉन्च कर दिए हैं। अभी आगे उसमें भी एडिशंस होने वाली हैं। फिर चंकी सालसा, ग्रीन चिली सालसा, बारबेक्यू सॉस, डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड होती चली गई। वो आता है सालसा पेस्ट आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। टोमेटो प्यूरी हमने लेके आए, ये सारी चीज़ें इसमें लॉन्च की। और अभी भी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने शेफ़्स काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी कारआमद हैं और जितनी इंडस्ट्री काम कर रही है, होटल इंडस्ट्री, उनके लिए बड़ी ज़रूरी हो गई हैं वो चीज़ें।
टॉपिंग्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमारी टॉपिंग यूज़ होती है। बिल्कुल ऐसा हम है, जाते हैं आप तो कहीं खुशी भी होती है किसी भी देखते ब्रांड हैं। में चले जाएं। बिल्कुल। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है सलमान फूड की कि आप किसी भी जगह बड़ी से बड़ी जगह चले जाएं खाने के लिए या स्मूथीज़ के लिए या शेक्स के लिए, तो उन्होंने अपने जो शेल्फ होते हैं उन पे सजाया हुआ बिल्कुल होता है। वो सजाया हुआ, कितना बिल्कुल मतलब एक ऐसा। अच्छा लगता है कि हाँ इससे आपकी एसोसिएशन है। अच्छा सरफराज भाई मुझे ये बताइए, बिगनिंग क्योंकि जाहिर सी बात है जब सलमान फूड चलने का एक सफ़र तय करने का एक सिलसिला चला तो उसके बाद आपने उन्हें ज्वाइन किया, आपने जैसे कहा कि और 2-4 जगह से काम करके फिर आप सलमान फूड के साथ आए एंड इट्स बीन 30 इयर्स। जो इनके साथ आपकी जर्नी को कितने साल? तकरीबन 25 साल। 25 साल। तो इस 25 साल में आपने क्या ऊपर नीचे चीज़ें देखी मार्केट के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से? क्योंकि मैं तो जब भी सलमान फूड की बोतल देखती हूँ ना मुझे वही बचपन याद आता है, ऑनेस्टली वही बचपन आज तक दिखता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनसे आपकी लगी वो होती है कि यार ये चीज़ हमारे वो बचपन से चल रही है, ऐसी वो एक एसोसिएशन होती है। मेरे यहाँ जो इस वक्त करंट हमारे डायरेक्टर्स हैं अहमद सलमान भट्ट साहब, वो आपका प्रोग्राम्स भी देखते हैं बड़े शौक से। हाँ बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं, सारे बड़े यंग से हैं, बड़े स्मार्ट यंग, मतलब लगता नहीं है कि डायरेक्टर्स हैं, कोई मॉडल्स हैं ये लोग जो है ना। तो हसन साहब हैं, समीर साहब हैं, अहमद साहब हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से खुद है ना इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट्स भी हैं हमारी, तो सारी की सारी। अच्छा हमें जो है वो जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं या मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी की क्वालिटी में कोई फ़र्क आया हो। सोचा भी नहीं इन्होंने? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कुछ नहीं, कॉस्ट कटिंग कुछ नहीं। बल्कि मैं एक बात अक्सर प्रोग्राम्स में कहीं बैठता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि देखें जब गवर्नमेंट जो है वो एक दिन में रेट बढ़ा देती है ना पेट्रोल के, तो आप देखते हैं कि अगले दिन जो है वो किराए भी बढ़ गए, दूसरी चीज़ें भी बढ़ गई। मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं लोगों के साथ ना, डिफरेंट स्टोर्स के साथ। अब मेरा किसी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं कैसे एक दिन में रेट बढ़ा दूंगा उसके सुबह उठ के? तो बाज़ दफ़ा तो हमें सर्वाइव करना पड़ता है इन चीज़ों में। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें आपको सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है कि जी ये दें भी मार्केट में ना दें। और करंट सिचुएशन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बाहर से आपको इंग्रेडिएंट नहीं मिलते, प्रोडक्ट ही आप मार्केट में अवेलेबल कर दें तो बड़ी बात होती है कि बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो बातों का सिलसिला है ना ये तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, ऑफ कैमरा भी नहीं रुकेगा क्योंकि ये बातें हैं इतनी मज़ेदार। इसमें फ्लेवर है, मिठास है, खूबसूरती है, इतनी अच्छी सी एक फ्रेगरेंस है, अरोमा है, सभी कुछ है। तो सरफराज भाई हमारे साथ हैं और सलमान फूड भी हमारे साथ है क्योंकि हम कर ही रहे हैं बातें कैसा कहाँ कब किस तरह हमारे घरों तक पहुँचा सलमान फूड, ये बता रहे हैं सरफराज भाई। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे। एक हमारे हर्बलिस्ट होंगे, एक हमारी एक्टर और मॉडल होंगी। कौन होंगी, कैसी होंगी, क्या आज हमारे हर्बलिस्ट लेकर आए हैं, क्या हमारी खूबसूरती के उनके पास राज हैं, ये सब रिवील करूंगी आफ्टर ब्रेक। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। आई फिर कहाँ पर। बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपने हमारे मेहमानों को कौन सी वादी में घुमा दिया है, सारे सोचों में थे। और मुझे इतनी कोई अंदर से हंसी आ रही थी कि एक होती है ना आपकी, एक तो वो मुस्कुराहट होती है जो आप किसी की वजह से होती है, एक वो होती है जो आप दूसरों के एहसास को कैरी कर रहे होते हो। और मैं अपनी तमाम तर नज़र डाल रही थी तो पता नहीं कौन कौन सी मोहब्बतें थी जिनमें सब खो गए थे। तो जनाब आज मैंने सोचा जब ये गुलदस्ता हमारा मुकम्मल है और यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत हमारे साथ मेहमान हैं तो क्यों ना पूछा जाए इनसे मोहब्बत के बारे में। और हमें ज्वाइन किया है, यानी कि धरती की सुबह पे ज्वाइन किया है, मॉडल है, एक्टर है हुदैबा खान। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आपसे मैं पूछूंगी अभी 2-2 हाथ करने आप तमाम लोगों से क्योंकि अब ये गाना जो है ना ये सबको जो है एक पुरानी यादों में ले गया है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर्बलिस्ट हैं, आज हमारे शो पे धरती की सुबह पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और यकीनन आते रहेंगे, बताते रहेंगे और अपनी रेमेडीज से हमें और आपको चमकाते रहेंगे। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। ये नाम कहते हुए ना थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि हाँ ठीक है, ओके। घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और जनाब द वन एंड ओनली हम सलमान फूड जहाँ है वहाँ पे सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई हमारे साथ हैं जो कि सलमान फूड को हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री हेड हैं सलमान फूड के। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का आने का।
अच्छा आज जो है ना, क्योंकि अब वो जो है लार्जिस के गाने के बाद ना मुझे ऐसा हो गया कि मैं पूछूं कुछ सवाल, एक अंदर से ना वो एक होता ना जागा है कुछ। पहली मोहब्बत हर इंसान की होती है ना कहीं तो होती है। एक ऐसी मोहब्बत होती है जो कि ज़बरदस्ती होती है, वो जो सोसाइटी के प्रेशर से होती है, और एक ऐसी मोहब्बत होती है जो होती है कहीं ना कहीं आज भी उसका स्पार्क दिख रहा है कि मतलब एक गाने ने आप लोगों को कहीं ना कहीं लेके गया। कहाँ से शुरू हुई ये मोहब्बत? कुछ है ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट करती है? 53 उम्र में पहुंच के मोहब्बत का नहीं पूछना चाहिए। चांसेस जो है ना वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, बता दें। इनफैक्ट देखें, बात दरअसल ये है, मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मोहब्बत के बगैर रह सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, सही। तो हर किसी को किसी न किसी वे में किसी न किसी से मोहब्बत है। और मज़े की बात है हर हफ्ते की मोहब्बत अलग होती है वैसे, सही। और आजकल यही वाली चल रही है ना? आजकल यही करंट चल रही है। सिचुएशन में तो हर सुबह बदल जाती है। एवरी मॉर्निंग देयर इज अ चेंजेस, लाइक हर हफ्ते हर मॉर्निंग की एक अलग मोहब्बत होती है। मगर बिल्कुल ऐसा है, देखें हम अपने साथ रहने वाले लोगों से या अपने साथ काम करने वाले लोगों से, चाहे आप वो रिश्तों को कोई भी नाम दें, मतलब किसी न किसी हवाले से मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक खातून एक शख्स मिले तो वही मोहब्बत हो, आप किसी को किसी और रिश्ते से भी मोहब्बत कर सकते हैं। True. एक बहन का एक भाई के साथ रिश्ता, एक माँ का बेटे के साथ रिश्ता। मोहब्बत के तो बहुत सारे नाम हैं, आप किसी भी नाम से नहीं, उसको मैं बुला तो वो सकते पर्टिकुलर मोहब्बत की बात कर रही हूँ जिसने ना इस गाने ने पकड़ा दिया असल में। बात और कुछ नहीं है, इस गाने ने ना मशकूक बना दिया है। मैं तो उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो छुपानी भी होती है, जिसका ब्लश भी नज़र आ रहा होता है। हैं। नहीं, मेरे ख्याल है मेरे तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए। तो ये मजबूरी हो गई है, ये सरफराज में मजबूरी हो गई है ना। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, हम एक एज तक तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको, कि आप कहते हैं जी इस एज में हमारी भी कॉलेज लाइफ नहीं यार, गुजरी। कोई एज नहीं होती मोहब्बत की, क्या एज है? नहीं, कोई age बिल्कुल एज होती है, ऐसा थोड़ी है। कभी भी हो सकती है, थोड़ा किसी से भी थोड़ा हो मैं ना सकती है। खोलना, वो परत खोल रही हूँ थोड़ी थोड़ी। दरअसल कोई मैं age आपसे नहीं कह रहा हूँ ना, बात दरअसल ये एक एज में आके जो है ना, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, आज आपके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, घर भी है, सारी चीज़ें, एक वक्त होता है आपके पास कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत होती है, चीज़ें नहीं होती। चीजें नहीं, वो चली गई ना उस चली मोहब्बत गई। को लाने के सही, चक्कर लाने में। अब वो लाने में जो है वो मोहब्बत चली जाती है, चीज़ें बाद में मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे इमरान ये बताइए कि देखें, एज अ हर्बलिस्ट तो बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे तो गम ऐसे होंगे कि बस मैं क्या करूँ, इनका गम कैसे चुटकियों में ख़त्म कर दूँ। हर तरह के पेशेंट भी हैं, हर तरह की क्यूरी भी है। मोहब्बत का कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप एकदम कहीं होते हैं और किसी की बात एकदम जहन में आती है और आप ब्लश भी करते हैं, हंस भी रहे होते हैं और पता चलता है दूसरी तरफ से नॉक होते हैं, क्या हुआ, कौन आया था जहन में? जी। ऐसा होता है? देखें, मेरे ख्याल में जो मोहब्बत सबसे गहरी वो है माँ की मोहब्बत। और मुझे अगर कभी सोचों में जाता हूँ, बच्चों की क्योंकि माँ मेरी की मोहब्बत या अपनी माँ की मोहब्बत? अपनी माँ की। अपनी माँ की। ठीक है, तो सेकंड फिर बच्चों की माँ की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ मैं, तो किसके घर भी बच्चों जाना है, की माँ? पिटवाना है। ये भी देखे, किसके बच्चे? पहले सवाल ये हुआ, अपने बच्चों की क्लियर करें ना। अपने बच्चों की माँ, ठीक है। और क्योंकि घर भी जाना है, पिटना नहीं है घर पे। ये मर्दों का एक बड़ा खौफ है। मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में कोई कहे कि जी मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं, ये नामुमकिन है। हाँ, हर इंसान ही डरता है, और शरीफ आदमी डरता है यार, मतलब इसमें क्या बात? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सारा आपका सिस्टम लेके घर में चल रहे होते हैं, बच्चों की केयर करना, तमाम दारो मदार वो सब देख रही होती हैं, और ऐसे में जाके हम कहें कि जी हमें मोहब्बत नहीं है, ये नामुमकिन है। हाँ, अच्छा, तो फिर तो ये जबरदस्ती वाली मोहब्बत हो गई ना। हाँ, ये जबरदस्ती आप इसको नहीं। रियलाइज क्यों नहीं करते? आप इसको रियलाइज करें कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी जो है मुझसे मोहब्बत करती है, तभी मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। मोहब्बत सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मोहब्बत ऑटोमेटिक डबल हो जाती किस सामने वाले से? है। मतलब ये कि जो मेरी वाइफ है, कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये सामने वाला कौन है और कैसा रिस्पॉन्स चाहिए? मेरे ख्याल खुल रहे हैं इमरान से भाई, शादी देखें, आप शादी खोल रहे हैं, बहुत खोल कोशिश रहे की है। हैं। हम खोल रहे हैं, हम खोल रहे हैं। फिर भी देखिए नहीं वो रहे। बेचारे ना, एक तो येलो दो लोगों शर्ट, में फंस उस पे गए। पिंक होना यानी, शुरू हो हाँ, गया। बिल्कुल। असल में जो है ना, इतने में जो है ना, आज मुझे जो है ना फंसाया जा रहा है। और भी नहीं, घेरे में नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं, हम बिल्कुल आपको साफ। फंसाने की सलमान कोशिश साहब तो नहीं कर घेरे रहे में। हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिकली आप एक हर्बलिस्ट भी हैं, जी जी। तो आप उस अरोमा से बाहर निकल के कुछ और भी करें। हाँ, एग्जैक्टली। हम नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो ज़्यादातर कॉल्स और मैसेजेस होते हैं दिन में 700-800 लोगों की, क्योंकि मेरा अपना पेज है, 52 के फॉलोवर हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन की अक्सरियत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, रंग बिरंग के लोग मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है, मैरिड लाइफ है।
तो अच्छा नहीं, ये मतलब ये तो आपने अपना मजबूरी, डर पेश कर दिया ना। हाँ ये डर ये नहीं। मजबूरी, यही सरफराज भाई, ये मजबूरी आ गई बीच में। सबसे पहली बात ये है कि आप पता है आजकल इन के दौर सेंस में क्या कह सच्ची रहे हैं? आप मोहब्बत कह रहे हैं दिल तो मेरा करता है जी मगर मैं क्या करूं। फिर मैं क्या करूं, वो घर जाना है। और हमें कह रहे हैं, इन्होंने आते ही क्या जुमला कहा एमी? हाँ इन्होंने कहा कि मतलब आज घर जाना है, पिटाई विटाई और मैं वो पूरी बात देखिए, हम एडिट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते सही हैं बात और बहुत सीक्रेट रखते हैं, उनकी बातें कहीं नहीं जाती। नहीं, सरफराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह इमरान- भरोसा है भरोसा है। वाह, इमरान से तो आप बड़ा आप कह रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये सवालात ना आपके भी जहन में गूंज रहे हैं अपने हर लिए। किसी के जहन में होंगे, आपके भी जहन में होंगे, मेरे भी जहन में होंगे। असल में इनको अपनी यंग एज जो है ना वो याद रिकॉल हो रही है। वो याद अभी भी यंग हाँ। है, अभी भी यंग है। एज इज नंबर, मेरी यंग एज तो अभी भी ये देखा, अभी भी दिल तो अभी भी दिल जवान जवान है। है। दिल। देखिए मैं मानता हूँ कि एज इज नंबर, जी सही ना। आप जब तक अपने आप को बूढ़ा फील ना करें तो आप बूढ़े नहीं हो सकते, बिल्कुल। बिल्कुल। कभी भी दिल नहीं हो जवान होना सकते। चाहिए। नहीं, दिल के जवान होने से कुछ नहीं होता, आपको फिजिकल फिट भी होना चाहिए। मैं तो फिर भी बहुत मोटा हो गया, मगर उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रूटीन है एक, उस रूटीन पे चलता हूँ। एमी को भी पता है हम रात को बड़ा लेट असल में नाइट जब एक इंसान सोचता है ना कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो वाकई में बुढ़ा हो जाता है। जो आप सोचते हैं वही आप घोरे होते हैं, वही आपका आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक होता चला जाता है, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है तो ऑटोमेटिक आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आप जब एंड तक सोचेंगे मैं भी जवान हूँ, जैसे आप अभी सोच रहे हैं, एंड तक नहीं, दरअसल आप देखें सोचों पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। अब आपके पास 700-800 लोग खवातीन के फोन आते हैं, आपकी सोचों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? ये तो मुझे लग रहा है देवरानी जेठानी बैठी हुई है एक दूसरे को। अच्छा ये ख्वाजा मुझे- नवीद की अदालत लगी यहाँ पे तो। अरे और अच्छा मतलब बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे सरफराज भाई ये बताएं, बहुत हमने अब मजाक की बात कर ली, अब हम सीरियस बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में देखें, साथी की मोहब्बत एक अलग मोहब्बत होती है, बीवी की मोहब्बत, मियाँ की मोहब्बत, लेकिन इतने सोशल होके इमरान अपनी जगह, हुदैबा अपनी जगह, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो जहनों में रुकती हैं। आप ये तो कह ही नहीं सकते, बंदा बशर है, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, लेकिन वो जो एक मोहब्बत होती है ना, और कुछ साल बाद जब आप मैच्योरिटी पे आते हैं तो पता चलता है अच्छा वो मोहब्बत थी मेरी। अब तो आपने जो किया है ना, जो आज आपके साथ पार्टनर खड़ा है, वो तो है ही ऑलराउंडर, वो तो है आपका कमांडर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। एमी आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं उस उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूं जहाँ पे जब मैं जाता हूं अपनी वाइफ के साथ और मैं कहीं खड़ा होता हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं पूछता हूं यार ये अपने बेटे के लिए देखें कैसी है ये लड़की। अच्छा वो वाला एलिमेंट आप ला ही नहीं रहे ना, वो जो मैं पहली वाली उम्र का ये हिस्सा और उम्र के वो सारे हिस्से दिखा रहे हैं, मैं तो वो वाली बात कर रही हूँ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जहाँ से ये एहसास शुरू हुआ था। नहीं कहते हैं आज भाभी कुछ नहीं। आप भी नहीं, कहेंगे, भाभी ने उसके वैसे बाद भी आप भी कुछ नहीं कहेंगे। कहना। भाभी मेरे साथी होती हैं तो लव वो मैरिज वैसे थी, भी कुछ अरेंज नहीं कहना। मैरिज थी, इससे भी पता नहीं, चल अरेंज जाएगा। मेरी अरेंज मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने तो अपनी वाइफ को देखा भी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, बड़ी खूबसूरत वाइफ है मेरी। तो नानी कहती थी हर वक्त काले लड़कों को गोरी लड़कियाँ मिलती हैं, तो मुझे तो सचमुच गोरी नहीं ये भी एक वहम है। और इमरान है ना, आप भी अब नानी ने उस वक्त कहा था, अब आप ना इमरान की जितनी भी रेमेडीज होंगी ना वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अब आपको ये इशू भी नहीं रहेगा। मुझे देखें बात वही है, मैं भी पकड़ लूंगी, वहीं से बात शुरू करूंगी जो आप बात चाह ही नहीं रहे। वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वो रागुजर, कहीं तो एहसास ऐसा रहा होगा, कोई मोहब्बत। दरअसल आपको बताऊं, आप जो बात कर रही हैं ना, मैं 86 में मैट्रिक की है, उस वक्त पर्सनली आपको बता रहा हूँ जो फैमिली घर के हालात या जिस तरीके की चीज़ें थी, फादर बीमार हो गए तो टाइम ही नहीं मिला इतना, जॉब, घर को देखना और बहुत सारी चीज़ें साथ थी, लगे रहे, पता ही नहीं चला। 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई मुझसे एक, फिर मैं, भाइयों के घर के मसाइल में वो सारी चीज़ें निकल गई, कभी ज़िंदगी गुजर गई। जब होश आया, जब चीज़ें हाथ में आई, तो उसके बाद आपको पता चला अब शादी हो गई है, अब ज़रा सुकून से बैठो। तभी होश आया जब शादी हो गई मेरे पास। हाँ, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं अब तो चीज़ें जो है वो सारी अपने पास हैं, कोई मसला नहीं है किसी चीज़। कि आप जो है ना वो उसी फंसे हुए हैं, तो शुक्र उसी में फंसे अल्हम्दुलिल्लाह। रहना। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि अभी जो फंसे हुए हैं बस अब क्या करें, मजबूरी है। अब जो है मजबूरी वाला काम नहीं है ना। मेरे पास दरअसल कॉलें 800 नहीं आती। अब मजबूरी में जिंदगी गुजर रही है। इमरान, मुझे ये देखें, ये एहसास ऐसा ना हो कि मैं आपकी तरफ अब आपने देखें वो ना रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, जी, जी। अब आपने उधर से एक रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। अब ये जो बात कही ना आपने फंसे हुए, ये वाली बात मुझे बताएं कि क्या अगर ऐसा होता है कि हम जिसे पसंद कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं जिसको पसंद किया होता है, जिससे मोहब्बत की शादी भी कर लेते हैं, क्योंकि पसंद होती ही यही है कि आपने उसको सारी ज़िंदगी अपने साथ रखने की कोशिश करनी होती है।
लेकिन आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई स्पार्क, कभी ऐसी कोई पर्सनालिटी, क्योंकि देखें अभी मैंने पूरी बात पूछी भी नहीं ब्लश अभी आप पूछी भी नहीं पूरी बात और वो शर्माना शुरू हो गए, यूं करते। मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा सवाल मुकम्मल हो नहीं, गया। वैसे मैं आपको क्लियर चीज़ बता दूं कि जो अरेंज मैरिज मेरी हुई है उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो सारी खुश हैं, कौन नाराज है अपनी लाइफ से? यानी कि ज़रूरत नहीं खुश हैं सारे। सारे खुश हैं और मैं पता है कुछ नहीं कह पा रही, सब खुद हो रहा है। ये मैंने कुछ भी नहीं सवाल किया, ये खुद ही हो रहा है जो हो रहा है। इमरान भाई डेंटोनिक का इश्तिहार बन जाते हैं आपके सवाल पूछते। ना सिर्फ ये, अभी तो हम गए नहीं कि हमें कौन सी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है, वो इमरान की जो एक कुदरती चेहरे पे रौनक आ रही है, जो ब्लश आ रहा है ना, वो स्पार्क हम सब देख रहे हैं। वो तो वैसे ही मॉर्निंग की जो हंसी होती है वो तो बहुत नहीं मॉर्निंग face की पे नहीं glow। होती है, वो वाली हंसी होती है जो बड़ी पुरानी होती है और वो आज ताज़ी हुई भी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे एक चीज़ ये है कि आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत, जो पहली मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आजकल के दौर में कहाँ है? नहीं, क्यों आजकल के दौर में? क्यों? हम बहुत- अपने हिस्से की बहुत करते हैं, कम, ये तो बहुत कोई बात नहीं, हम तो अपने नहीं, हिस्से की ये तो मोहब्बत देखें आपका मुशाहिदा है या तजर्बा है? लेकिन ये अगर बात जो है ना फतेबा की तरफ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वो आ रही है आज। हटाना चाह रहे, कवर कर रहे हैं अपना। हाँ, नहीं आज देखें, आज बात ये है कि कौन कहता है कि जो दो मर्द होते हैं वो खामोश रहते हैं, उनमें सिर्फ औरतों में बात होती है। आज मैं कम, ये दो हजरात ज्यादा एक दूसरे खामोश है के। ज्यादा। तुम बताओ, नहीं, पहले तुम प्रोग्राम के शुरू होते ही कहा कि आप लोग औरतें नहीं, आप लड़कियां हैं। खवातीन की खवातीन। लिस्ट में तो मैं, हाँ मैं तो ये कह रही हूँ ताकि आप खवातीन सेटिस्फाई रहें। हम हैं। अच्छा उदैबा, ये बताएं कि देखें मर्द हजरात तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो घूम घूम के अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं मुतमईन हूँ। हाँ। कभी हुआ लाइफ में कहीं तो कुछ? मोहब्बत जब करने की उम्र थी ना, तब अम्मा ने पकड़ के शादी करा दी। फिर शादी के बाद मोहब्बत शुरू भूलने हुई। के लिए कोई तैयार नहीं। कोई तैयार नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं तो मेरी तो शादी 18 में हो गई ना। तो क्या हुआ? मैट्रिक मोहब्बत में का थी, शादी हो स्पार्क, गई। मोहब्बत का स्पार्क एज का लिमिट नहीं होता कोई भी। जैसे सरफराज भाई ने कहा, हाँ। मोहब्बत तो मोहब्बत है, कभी भी हो सकती है आपको सही कोई, बात। और मोहब्बत जी, का जी। मतलब ये नहीं होता। अब आप बताएं जवाब दें। अब आपकी टर्न है। आपकी वो मुझ पे बहुत डाल दिया हंसी आ सारा रही थी। नहीं अब आपकी टर्न है। हाँ, तो तो मतलब कभी ये है कि जो मोहब्बत थी वो शादी के बाद ही हुई, क्योंकि मैरिड थी तो जाहिर सी बात है अरेंज मैरिज हुई मेरी। फिर अरेंज मैरिज हुई, जो अम्मी ने दिखाया उन्हीं से कर ली। फिर उनके बाद अपने ये बच्चों मुझे से की। लगता है कुछ सालों के बच्चे जो है ना, मतलब एक 2090s के जो अर्ली 90s के बच्चे थे या 2000 अर्लीज के जो बच्चे थे वो शरीफ थे, सब अम्मियों पर डाल, अम्मी ने दिखाया, अम्मी ने नहीं, दिखाया। आपको ये एक आज प्रोग्राम के करना बच्चों से अगर पड़ेगा, सवाल किया जाए ना जिसमें तो वो नई बताएंगे। जनरेशन को बिठा के सवाल करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन- अभी न्यू जनरेशन बिठाया। लेकिन जो इस वक्त की यूथ है वो बड़ी ओपन माइंड है, वो कहती है सही बात। हाँ हुआ है तो हुआ है, उन्हें नहीं हम हुआ तो बोरिंग नहीं हुआ। लगते हैं। तो हम लोग क्यों हेजिटेट होते हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? डर है, वो खौफ है? डर या खौफ नहीं है, ना हेजिटेशन। आप इसको अगर हम तीनों अफराद पे रखें तो ना डर है, ना खौफ है, ना हेजिटेशन है, ये रियलिटी है। आई थिंक सो। सही बात। रियलिटी भी तो Reality किसी ये है ग्राउंड से बिलोंग कि करती है ना। हमारे जो हमारा वक्त था उसमें जो माँ बाप कहते थे हम उनके कहने पे चलते थे। बिल्कुल, ठीक है। अगर फादर ने कहा, मैं आपको मिसाल बताता हूँ, मैंने फादर से कहा जी मेरी जहाँ शादी कर रहे हैं मुझे दिखा दें। मैं रात को अब्बा की टांगें दबाने गया, उन्होंने टांगी खींच ली। ठीक है, ये इसलिए आया। नाराज हो गए वो। तो अल्टीमेटली जहाँ मदर फादर ने कहा और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है। तो जी, मैंने ऐसा ही शादी मेरे की। साथ भी हुआ। सही और वो जो एक दिखाया। सेगमेंट था, या जो अच्छा मतलब चीज़ मुझे थी, लगा वैसी अफसोस करना है। नहीं, अफसोस मतलब दिखाया कह रहे हैं, मेरे और साथ भी पसंद ऐसे ही आई। हुआ है। और पहली नजर में मोहब्बत होगी और शादी हो गई, बस और क्या। पहले इसी तरह होता हाँ, था। पहली इमली, नजर में अब जो अच्छी है ना लगी ज़्यादा मोहब्बत। चेंजिंग आ ना गई कहें है। इमरान भाई, ये पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, दिखाया और शादी हो गई, ये कह सकते हैं मोहब्बत बाद में हुई फिर। मोहब्बत हुई ना, जब दिखाया तो मोहब्बत हुई ना। जब देखेंगे नहीं और फिर हाँ मैं तब करूंगा ना जब मुझे एक लड़की पसंद आएगी। जब पसंद ही नहीं आएगी तो मैं हाँ क्यों करूंगा। मतलब ये ऑप्शन था ना? बिल्कुल ऑप्शन था, दिखाया मुझे, बोला कैसी है, मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा शर्माया, मैंने कहा आपकी मर्जी है जैसे। चलें शुक्र है आप कहीं तो शर्माए। नहीं शर्मा तो आज भी बहुत रहे, तो घबरा भी रहे, वाले शर्मा साहब भी हमारे रहे। थोड़े स्ट्रिक्ट थे थोड़े से, क्योंकि पठान है हम लोग तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सबसे भाइयों में छोटा, तो थोड़ा सा मुझे लाड ज़्यादा मिला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फैल गया। फैला इस तरीके से कि जी ठीक है जी आपकी मर्जी है जैसे आप बोले। पसंद तो आ गई अंदर से। फैल उस वक्त भी नहीं सके ये पूरी तरीके से। अच्छा ये मुझे बताएं, चले ठीक है, आप लोग कह रहे हैं भाई सारा जो है ना वो अम्मा अब्बा पे डाल दिया, इतनी मतलब आज मुझे लग रहा है बड़े मासूम से मेरे गेस्ट हैं नहीं, आज। पहले बड़े इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना। फैसिलिटीज कैसी? कौन सी? मतलब जैसे कौन सी वाली facilities chats चाहिए? होती हैं, पहले मोबाइल सिर्फ कीपैड्स वाले होते थे। लेकिन पहले के इतनी हिसाब से वो नहीं पहले होती था। थी ऐसी।
हर जनरेशन देखिए, हर टाइम का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना ऑरा होता है, एक अपना आज की जनरेशन इसको ज्यादा अच्छे से करती है। ये थोड़ी है कि आज आप की पहले जनरेशन की के आप डीएम्स देख लें, हर दूसरा लड़का आपको बोलेगा आई लव यू, आप मुझे अच्छी लग रही हैं। नहीं, आप मगर ये आप चल शायद रहा उस है। दौर की बात करें जब टीवी पे इंतजार फरमाइए लिखा हुआ आता था। हाँ, लेकिन ये तो इतना पुराना, तो मैं भी वही हो रही, क्योंकि देखिए हर दौर की एक अपनी थी। आप को एजुकेशन में पढ़ते थे, हम कैम्ब्रिज पढ़ रहे थे, हम को एजुकेशन में पढ़ रहे थे, तो हमें तो होता था कि हाँ भाई अब मैं जैसे मुझे कहा जाता था आई वॉज देयर लाइक परफेक्ट, तो वहाँ पे मुझे ना नेल चेक करने होते थे, तो कुछ ऐसे लगा टीचर्स होती थी, कहती थी आपने यहाँ खड़ा होना है, और कुछ ऐसे होते थे जिन्होंने खास कर ये दिखाना नहीं होता था, उन्होंने पनिश लेनी होती थी कि बस नेल नहीं चेक करेगी क्योंकि ये खड़ी है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक करती है। तो मतलब ये चीज़ें फिर वो होते होते होता ये कि जाहिर सी बात है आपकी दोस्ती होती है, आप एक दूसरे को अच्छे लग रहे होते हैं, आप बैठते हैं, कंबाइंड स्टडीज़ होती हैं, आपकी गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ज़रूरी है कि शादी हो, किसी भी स्पार्क का एंड ये नहीं होता, मैं नहीं समझती कि शादी ही होना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, उसके साथ आप पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और ये ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर से ही होता है। आप जेंडर टू जेंडर नहीं कहते, बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो दो दोस्त अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्पार्क आ रहा होता है, वो क्लिक आ रही होती है। छोटा सा वाक़या, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, ये मैं जवानी की बात बता रहा हूँ। हाँ, हमें यकीन है आप जवान थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से जब निकला ना, तो एक लड़की आई, उसने मुझसे कहा कि जी मैं रजिस्टर चाहिए, वो बातें करते हुए मेरे साथ आगे तक चली गई। चलते रहे पैदल काफ़ी दूर तक जाके, उसने कहा जी ये ट्रांसफ़र कर लिया रजिस्टर। तो उसने कहा वो सामने से जो साहब आ रहे हैं ना, वो तुम्हें बड़े घूर के देख रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ वो देख रहे हैं। क्या नहीं, क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा मेरे वालिद हैं। मोहब्बत है, मतलब तो आप आदमी जो है ना वो इस तरीके से ही फंस जाता है जाके चीज़ों में। बेचारा। तो आदमी क्या करे? अच्छा, दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि उस एज में आप कोचिंग्स हो या कॉलेज हो, वो आपकी लिमिटेशंस इतनी ही होती थी। हमारे यहाँ अभी जो करंट सिचुएशन है या जो करंट जनरेशन है, उनके पास ये मोबाइल्स भी हैं, उनके पास चीज़ें भी हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, या तो पैकेज इतने लंबे पूरी रात लगे रहते हैं, सुबह उठ के देखो तो आंखें सूजी हुई होती हैं और बैठे होते हैं। हाँ, और जॉब से पहले नहीं जो है पहुंच ना, रहे थे। इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, ना जहन जाता था। मुझे अभी तक याद है कि मैं 12 साल का था तो मैं अपने पड़ोस के घर आता जाता। नहीं, 12 साल में आपको ये हरकतें करनी भी नहीं चाहिए थी उस फिल्म नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल तो 7-7 8-8 साल के बिल्कुल बच्चे, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे 12 साल भी जो है हम सामने, हमारा जहन ही नहीं जाता था। हाँ। यहाँ तक कि जो है कहीं जो है अगर किसी के घर में टीवी है, मतलब हमारे घर में भी टीवी होता था, कहीं जाके दूसरों के घर में जो है कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, तो आज वहाँ हमारा टीवी ख़राब है तो उनके घर जाके देख रहे हैं, तो ये चीज़ें चलती थी और कोई रोक टोक नहीं होता था। को नशर होने के बाद लोग ये सोचेंगे कि एमी ने आज प्रोग्राम में 70 से पुराने लोग बिठाए हुए थे। नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वाकई कि इतनी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अच्छा, वाकई ऐसा था कि जो पहले के नेबर्स होते थे, और हमने देखा है, मेरे भी खाना एक दूसरे के घर आता हाँ, जाता था। और एक था खाना पक रहा है तो जा रहा है, या मैंने भी जिस घर में जिस माहौल में कि दरवाजे बंद इस तरह से नहीं होते थे, हमने देखा है क्या। रिस्पेक्ट थी, हाँ, एहतराम था। फादर है तो फादर के दोस्तों का एहतराम था, मदर है तो मदर के साथ जो पड़ोसी और एक उनका एहतराम सिलसिला था सरफराज भाई, डरते थे सुबह 11 बजे की चाय थी, वो आना था, फादर के दोस्तों का एक अलग सिस्टम था, बिल्कुल ऐसा था। और आज हम बहुत अच्छे, मैं तो मेहमान तो नहीं, ये एक अच्छी सोच, एक अच्छी जर्नी, एक अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, और ये इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि ये एक अच्छा जहन रखते हैं, ये दूसरों के लिए भी उतना ही दर खुला रखते हैं जितना ये अपने लिए उम्मीद रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी रेमेडी। इमरान हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे स्किन के लिए क्या कुछ, ये रिवील करूंगी ब्रेक के बाद। आज सस्पेंस खेल रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह। और जनाब, अब हमने सोचा कि जगह बदल लेनी चाहिए क्योंकि बदलते हुए मौसम की तरह, बदलते हुए हालात की तरह आपकी जो स्किन है ना, आपकी जो बाल खाल है, वो भी चाहती है कि रूटीन कुछ बदलें, थोड़ा सा उसका ख्याल किया जाए। और जब इमरान जैसे हर्बलिस्ट हमारे साथ होते हैं जो कि माशाल्लाह ख़ुद इतना ब्लश करें, स्किन इतनी हेल्दी है, ख़ुद अपने ऊपर, मतलब ये कहते हैं ना, जो काम आप कर रहे होते हैं उसका सबसे पहली एग्जाम्पल आप खुद होते हैं। तो जब खुद एग्जाम्पल इतनी अच्छी है तो एक्सपेरिमेंटल भी बहुत ही अच्छे होंगे। क्या
एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, किस स्किन के लिए काम कर रहे हैं, क्या इस स्किन के इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि सर्दियों में हमेशा हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती है, क्योंकि हम अपने ऊपर ओढ़ने वाले तमाम सामान केयर करने के लिए सामान वगैरह हम मतलब पहन रहे होते हैं, या फिर जो है हम खाना पीना, यहाँ घूमना फिरना सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। सर्दियों में खाना जो पीना है सब कुछ ऐसी होती है, ड्राई लेकिन हवा हम होती है। स्किन का केयर नहीं कर रहे होते, तो स्किन जो है हमारी ड्राई हो रही होती है, डैमेज हो रही होती है, रिंकल्स आ रहे होते हैं, या फिर जो है फ्रैकल्स, झाइयाँ वगैरह पड़ रही होती हैं। फिर झाइयों की एक वजह, फ्रैकल्स की वजह ये भी होती है कि सर्दियों में धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बैठना, धूप में बैठना बहुत पसंद होता है लोगों को। तो ऐसे में जब धूप में बैठते हैं तो सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करते। तो सन ब्लॉक जब यूज़ नहीं करते हैं तो उससे जो है आपकी स्किन के ऊपर झाइयाँ भी आ रही होती हैं, फ्रैकल्स भी आ रहे होते हैं। तो कम से कम आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खाना टाइम पे खाएं, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। ये सब चीज़ों का केयर करेंगे और अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आसान लफ्जों में इमरान ये कहना चाह रहे हैं कराची से माइग्रेट कर लें, माइग्रेट आप चले जाएं कहीं और घर बसाएं, कोशिश करें। लेकिन ये कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए आपने क्या करना है, तो आज मैं एक ऐसा सीरम या लोशन कहते हैं बना के दिखाऊंगा। तो बहुत सारे आपको मार्केट में ऐसे लोशंस वगैरह मिलेंगे जिसके इस्तेमाल से आप मॉइस्चराइज तो कर रहे होते हैं अपनी स्किन को, लेकिन उससे आपका कलर डिम हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं बनाने से पहले, जी। क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ, इतनी भागदौड़ है ज़िंदगी में और मैं बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाली बंदी हूँ, ये हम डे पे लगा सकते हैं? क्योंकि डे लाइट के मॉइस्चराइज़र अलग होते हैं, नाइट के अलग होते हैं, तो ये स्पेसिफिकली हम रात में यूज़ करेंगे या किसी टाइम पे भी कर सकते इसकी हैं? खूबी यही है कि इसको आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डे टाइमिंग में यूज़ जी, डे टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और नाइट टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ये वो नहीं है जो लगाने के बाद आपकी चिपचिपाहट सी हो रही हो, ये वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वो चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, फेस पे लगाया हुआ है, स्किन पे लगाया हुआ है, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं इसको, हाथों पैरों पे सब जगह लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो लेना है रोज़ वाटर, ठीक है। हम थोड़ा सा बना के दिखाएंगे और इस तरीके से आपने क्वांटिटी, हमने थोड़ा सैंपल के तौर पे लेना है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्या है इसकी लाइफ टाइम? वैसे फ्रिज में रखना है, बाहर हम रख सकते हैं? फ्रिज में रखें इसको, ओके, फ्रिज में रख लें आप, ठीक है। और वैसे भी तो अब विंटर का सीजन हो तो ऑलरेडी बाहर भी जो है ना ठंड होती है, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, इसको हिला के इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके नीचे बैठ जाती हैं, तो आपने इसको हिला के इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर हमने लेने हैं 2 चम्मच से आराम से आपको मिल जाएगा। 2 चम्मच लेने हमने, थोड़ा सा हमारे से ज़्यादा गिर गया ये, ठीक है। ठीक हो गया। अगर अलग करना है तो सेपरेट कर देती हूँ इसको। जी, सेपरेट कर दें क्योंकि हम इसमें कर क्वांटिटी का। जी। चलिए, ये स्पून नहीं, इसको छोड़ दें आप, हम दूसरा बना लेते हैं। इसी को ले लेते हैं ना? जी, ये रख लें, दूसरे काम में आ जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। जी। ठीक हो गया। 2 स्पून आपने अर्के गुलाब लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। नारियल का तेल आपने ये लेना है 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच हमने लेना है नारियल का तेल। बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे आप अपनी मसाज करें फेस और ये आप मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप 3 चम्मच भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने 3 चम्मच नारियल का ऑयल लिया। उसके बाद आपने लेना है रोगन बादाम, ठीक है। बादाम का ऑयल ये भी आपने लेने हैं 2 चम्मच। सारे ऑयल्स हैं ये? जी, 2 चम्मच हमने रोगन बादाम लेना है। रोगन बादाम शीरी लेना है आपने, मीठे बादाम का तेल, ठीक है जी। ओके। उसके बाद ये है जी ऑरेंज ऑयल, ठीक है। ऑरेंज ऑयल, माल्टे का तेल, ठीक है। ये आपने लेना है 2 चम्मच। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ज़रा सुनिए, प्योर ऑरेंज ऑयल है। ज़बरदस्त। जो ऑरेंज पील और उसकी एक खुशबू होती है। और उसके बाद इसमें आपने लेना है ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन जो है आपने ये भी 2 स्पून लेना है, 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेना है। ठीक, ज़बरदस्त।
2 चम्मच ग्लिसरीन भी हो गया। उसके बाद आपने देखें जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ड्राई है, ठीक है, वैसे तो ये अपना सीरम आपका तैयार हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है और जिनके स्किन डिजीज़ भी हैं, जिनको जैसे एक्जिमा टाइप का और बहुत ज़्यादा स्किन उनकी ड्राई होती है, तो खारिश करने के बाद छिलके नुमा उनकी खुश्की उतर रही होती है, पैची हो रही होती है जी, तो उन लोगों को चाहिए कि फिर इसमें आप जो है ना मक्खन, सफ़ेद मक्खन बग़ैर नमक के, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। बग़ैर नमक के आपने मक्खन लेना है, ठीक है। ये 2 चम्मच डालने हैं आपने इसके अंदर। उनके स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये वो वाली बात हो गई, मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। हम मक्खन लगा रहे हैं जी। ये सॉरी ऐसी चीज़ें जहन में एकदम आ जाती हैं, क्योंकि आप कभी कभी ज़िंदगी में ना हंसते खेलते अगर ज़िंदगी को आप एंजॉय करें तो मेरे ख्याल से बड़े से बड़ा इशू जो है वो रहता नहीं है। जी। अब आपने मक्खन सिर्फ लगाना नहीं है, उसको पहले अच्छे से मिलाना है। जी, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ी देर में ही ये मेल्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्रीम नुमा बन जाएगा। लाइन इसको मैं मिक्स कर लूँ, हम जी। फिर सेकंड रेमेडी की तरफ भी चलते हैं। तो ये आपने जो है ना एक लोशन के तौर पे जो है ना आप रात में लगाएं या दिन में लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको आप कंटिन्यू यूज़ करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, और ना ही ये आपका कलर डिम करता है। और अगर आप सर्दियों में अपना कलर फेयर करना चाहते हैं, मेरी तरह खूबसूरत होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताता चलूँ आपको कि क्या करना है आप लोगों ने। बिल्कुल आप कह सकते हैं। जी, अच्छा, एमी की तरह खूबसूरत होना चाहते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, आप सब खूबसूरत है, देखने वाले यहाँ असल में मैं भूल गया था ना, मैं इसलिए मैं ऐसा समझ रहा था जैसे मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई है नहीं यहाँ पे। जी नहीं, ये पूरी बॉडी पे लोशन, मॉइस्चराइजिंग ये लोशन वो है, हिसाब है कि मक्खन खाना नहीं है, लगाना भी है। ठीक है ये देखें। जी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक लोशन कह दें या सीरम कह दें, जिसके स्किन भी आपकी बिल्कुल नरम मुलायम रहेगी और सर्दियों में किसी भी किस्म का आपका स्किन डिजीज से बचे रहेंगे आप, ये ठीक है। देखें आप, ये जबरदस्त, ये मिक्स हो गया। फिर इसके बाद हम हमने सेकंड रेमेडी की तरफ आ जाते हैं। सेकंड रेमेडी की तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कलर फेयर करना हो और सर्दियों में दाग धब्बे झाइयाँ वगैरह पड़ रही हों, तो आपने ये रेमेडी किस में बनाना होगा, ये पाउडर फॉर्म में सारी चीज़ें लेके हमने मिक्स करना है, थोड़ा सा हम बना के दिखाएंगे और फिर इसी लोशन के अंदर मिला के आप पूरे फेस पे लगाएं और तकरीबन आधे घंटे बाद इसको आप स्प्रे करके फेस को धो लें, तो ये आपके झाइयाँ हों, दाग धब्बे हों, कलर भी फेयर करेगी। और स्किन पे अगर खड्डे पड़ रहे हों, स्किन लूज हो रही हो या फिर स्किन पर रिंकल्स पड़ रहे हों, आप ये ये सब देखिए शाइनी हो गए, मैंने इसीलिए, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब हमने इसके लिए जो फेयरनेस के लिए हमने रेमेडी लेनी है, उसके लिए सबसे पहले देखें तो ये है कपूर कचरी, ठीक है। कपूर कचरी, इसकी खुशबू बता दूं कि अक्सर पहले के लोग इसको खाने में भी डालते थे, ठीक है। हम फिलहाल इसका 1 स्पून लेंगे कपूर कचरी। बटर हटा दो जी, हटा दें। ओके, आपको इजीली यहाँ पे कपूर कचरी हमने 1 चम्मच लिया। अनार के फूल ये भी हमने 1 चम्मच लेना है, ठीक है। अनार के फूल हैं, ये इसका पाउडर है, ठीक है। अच्छा, ये है वैसे सॉलिड फॉर्म में, ये है कपूर कचरी, ये देखें प्लीज आप, ये दाने हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी। और इसके बाद ये है जी समंदर झाग, ये समंदरी झाग बहुत अच्छा होता है इसका। ये समंदर झाग है और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लेना है 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है जी, ये है तुरमस दाना, तुरमस दाना, तुरमस दाना, ठीक है। और ये तुरमस दाना है और ये इसका पाउडर है, ठीक है। ठीक है, ये आपने लेना है इसमें 1 चम्मच। तुरमस दाना ये कॉफ़ी की बीज की तरह होते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज होता है। ओके। और फिर ये है जी बाकला, बाकला कहते हैं इसको, बाकला, ठीक है। इसको पीसने के बाद इसका कलर ये आ जाता है, क्योंकि ये अंदर से ये दाल की तरह होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ओके ओके। तो इसका भी हमने 1 चम्मच लेना है। घर में पिस सकता है या पिसा हुआ बिल्कुल बिल्कुल पीस सकते हैं आप इसको घर में, ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना के, ठीक है। और इजीली जो है ना आपको पंसार से मिल जाता है, ठीक है। और ये है जी गिले इमदानी, ये ईरान की एक मिट्टी होती है, गिले इमदानी कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सीलेंट। ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी लंबी है और ऐसी रेमेडी है कि ये बड़े से बड़े महंगी क्रीम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये वो रेमेडी है, ठीक है। तो गिले इमदानी, उसके बाद जो है ये है जी संदल लकड़ी और ये इसका पाउडर है, ये प्योर संदल की लकड़ी है, ज़रा सुनिए इसको। ओ मेरे खुदा, ये संदल की लकड़ी है और ये इसका पाउडर है, ठीक है। संदल का बुरादा आपने लेना है 1 चम्मच। बस हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद ये है वर्स बूटी है और ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये भी हमने लिया 1 चम्मच। अच्छा, ये है जी ज़ाफ़रान, ठीक है। अच्छा, ये हमने डाले ही नहीं है, चाइना के लिए,
ओके, चाइना किले भी हमने 1 चम्मच डाल दिया, ठीक ठीक है। है। और ये है जी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आपने ओरिजिनल प्योर लेना है, ठीक है। ये ज़ाफ़रान की पहचान ये है कि एक तो जो है इसका आगे का जो हिस्सा है वो पतला होता है, पीछे का हिस्सा मोटा होता है, जैसे कील नुमा, लौंग नुमा होता है, ठीक है। एक ये पहचान है। दूसरी बात है कि इसको खुली फ़िज़ा में रखेंगे तो इसके ऊपर नीली मक्खी आ जाएगी, तो ये एक इसकी पहचान है। और इसकी अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी पहचान मैं आपको करके दिखा दूँ। हम बिल्कुल करेंगे। पहले हम ये, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम बिल्कुल कर लेंगे, पहले हम ये मुकम्मल कर लेते हैं। जी ठीक है। ठीक है। तो ये हमने जो है ना, वैसे 1 ग्राम डालना होता है, ठीक है। हम एक अंदाज़न इसमें डाल एक देते हैं। ये गुड इसका पिंच, पाउडर है, गुड पिंच, जल्दी ठीक से। है। ये हो गया तैयार, ठीक है। ज़बरदस्त। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसका चेहरे के मुताबिक जितना बड़ा मुंह हो उतना आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो है आपने मिक्स करके थोड़ा सा आपने 1 से 2 चम्मच निकाल के उसी लोशन के अंदर इसको मिक्स करके पूरे फेस पे लगाना है। आधे पौने घंटे बाद जब ये सूख जाए आपने पानी का स्प्रे करके चेहरे को रब करके आपने धो लेना है और 1 घंटे तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, ये हमारी सेकंड रेमेडी हो गई जी। ये क्या है? ये उपटन भी डालना था, लेकिन टाइम आप कह रहे हैं कि हाँ, ये इसमें डालना है। ये पूरा डालना है। तो कर लें, आप कर लें। हाँ, इसमें 100 ग्राम ये पूरा उपटन डालना है। अरे वाह, अच्छा, यानी 1-1 चम्मच नॉर्मल उपटन, ठीक है। इसकी खुशबू सूंघे आप, अब ये खुशबू फैलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। उफ, 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 ये तो बस आपने लगा लिया ना, तो मैं तो कहती हूँ इसका एक और फ़ायदा बताऊंगा body wash वगैरह कि की जरूरत नहीं है। आप इसको चंबेली के तेल में लगा के पूरी बॉडी का मसाज कराएं, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ, कोई बॉडी वॉश, कोई ब्रांड, कुछ भी और शादी से पहले आप 1 महीना पहले इसको आप कंटिन्यू यूज़ करें तो मेरे ख्याल से शादी वाले दिन भी उपटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी रस्मों रिवाज करते रहना। ठीक है। अच्छा, ये मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। जी, इसको ठीक मिक्स हो गया। करके ये हमारा तैयार है। ये हमारी हो गई फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए हम ये करने जा रहे हैं। ये हमने उपटन बनाया। जी। ठीक है। आज हमारे पास ये 2 रेमेडीज थी जी, raw जिसमें हमने ये बताया। अच्छा, एक जल्दी से हम रिकैप कर दें इसका, जी, बिल्कुल। दोनों का जल्दी से। जी बताइए, पहले आप इसका कर दें फिर मैं इसको ले आऊँगी। जी, अच्छा देखें, इसमें हमने डाला कपूर कचरी 1 चम्मच पाउडर, ठीक है। ये कपूर कचरी साबुत है, ये पाउडर है, 1 चम्मच लेना है आपने, ठीक है। और अगर आप चम्मच का पैमाना नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इसको किसी भी शॉप से जाके 10-10 ग्राम ले लें, ठीक है। तो कपूर कचरी 1 चम्मच, अनार के फूल 1 चम्मच और समंदर झाग 1 चम्मच, वर्ष बूटी 1 चम्मच, संदल पाउडर 1 चम्मच, गिले इमदानी 1 चम्मच, बाकला 1 चम्मच और तुरमस दाना 1 चम्मच और ये है जी चाइना किले, हटा देती हूँ। चाइना क्ले, चाइना किले 1 चम्मच, ज़ाफ़रान 1 ग्राम, जबरदस्त। ठीक है। और उपटन, उपटन पाउडर 100 ग्राम, ठीक है। उपटन पाउडर 100 ग्राम लेना है, ठीक है। ये पूरा 100 ग्राम था। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने जो हमने लोशन बना के देगा, अगर ये लोशन आपके पास अवेलेबल नहीं है आप इसको चंबेली के तेल में भी मिला के लगा सकते हैं, दूध में भी मिला के लगा सकते हैं, खीरे के पेस्ट में भी मिला के लगा सकते हैं, Excellent. वरना अर्के गुलाब में भी मिला के लगा सकते हैं। अगर अर्के गुलाब भी नहीं हुआ तो सादे पानी में मिला के भी लगा सकते हैं। यानी इतनी जबरदस्त चीज है ये, क्या मतलब आप क्या जान लेंगे इतना, और इससे तो आपको आसानी और खूबसूरत- क्या हाँ, करेंगे हम। सही बात है। और ये तो मैंने अभी खुद ट्राई किया, इतना ग्लॉसी, इतना जबरदस्त सा हो गया था। अच्छा, इसका बता दें, ये जो मॉइस्चराइजिंग सीरम हमने जी बनाया जी जी, बिल्कुल। आपने तो उसको ट्राई भी किया, ठीक है। हाँ, मैंने देखे, सॉफ्ट dry हो भी गई। बिल्कुल- और ये बिल्कुल जो ऐसे है आप नॉर्मली तौर पे पूरे फेस पे लगाएं, पूरी बॉडी पे लगाएं, कहीं पर भी लगा के रात को सो जाएं, ठीक है। और सुबह भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं। आम मॉइस्चराइजिंग लोशन की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। टोटली इसमें नेचुरल चीज़ें थी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थी, ना कोई केमिकल है, कुछ भी नहीं है। आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जब आपको फ़ायदा हो तो मुझे भी दुआ कीजिएगा और एमी को भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कहती हूँ, मैं तो यूं हूँ कि पिस्टल रख के कहती हूँ दुआ दो। ऐसा ही है। तो आपने इसका रिकैप कर दिया है। हमने सब 1-1 चम्मच ऑयल डाला है अकॉर्डिंग टू फेस, जितना जैसा फेस आपका जिस मकदार का बड़ा छोटा है। और उसके बाद हमने रोज सलमान भाई, रोज वाटर में इसको मिक्स जितना कर बड़ा का मतलब है। नहीं, देखिए, बंद मुंह छोटा ही लगता है, मुंह खुलता है तो पता चलता है कितना बड़ा है। लेकिन आप अपने मुंह पे, इसीलिए इंसान कहता है कम बोले लेकिन अच्छा बोले। और इतने खूबसूरत मेहमान हो तो मैं तो कहती हूँ कि कितना लंबा प्रोग्राम है पता नहीं चलता। बहुत शुक्रिया इमरान जी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और इस इनवाइट के बाद जो है हमने खिदमत का मौका मिला
और बिल्कुल। हम आए, खिदमत का मौका मिला और फिर सलमान जैसे भाई और हुदैबा जैसी सिस्टर से हमारी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा हमें। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आते जाते रहिएगा, हमें खूबसूरत बनाने की कोशिशें करते रहिएगा और इस तरह की रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें जो हमारे किचन में ही है। हाँ, कुछ चीज़ें क्योंकि हम उससे अवेयर नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, जब पता चलेगा तो ऑब्वियसली हम वो भी ला के रखेंगे और अपनी आम जिंदगी में उसका इस्तेमाल करेंगे। सरफराज भाई बहुत so much. शुक्रिया और अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है जहाँ जहाँ जब आपसे मिलती हूँ। थैंक यू। कुछ आपको कैसा लगा शो? बहुत अच्छा, मज़ेदार ना? और आज जो है माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ शामिल थे तो उनसे बहुत अच्छा लगा। और इनकी रेमेडी देखने के बाद एक शेर अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी से। अजीब है तेरे सजने संवरने का ढंग, अजीब है तेरे सजने संवरने का ढंग, तेरे चेहरे से नहीं मिलता तेरे हाथ पाँव का रंग। बहुत शुक्रिया हुदैबा आने का। बहुत शुक्रिया हुदैबा आने का। और जब मेहमान ऐसे हैं तो मेज़बान ने क्या कहना है फिर? मेज़बान तो फिर यही कहेगा यार आ जाओ, लगे रहो और आते जाते रहो। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों की रौनकें रब ताला बरकरार रखे, हर बुरी नज़र, हर बुरे शर से हमें महफूज रखे, क्योंकि आज के दौर में खुश रहना ही मैं समझती हूँ हमारी नफ्स का एक बहुत बड़ा कमाल है। अपनी छोटी छोटी खुशियों से, छोटी छोटी अचीवमेंट से खुश रहा करें और रहने दिया करें। खुश रहना और रखना, ये दोनों वो काम है जो शायद किस्मत वालों से को मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी गुलदस्ते की तरह, इसी तरह हमारे यहाँ लोग आते रहेंगे, धरती की सुबह सजाते रहेंगे और मैं अपने मेहमानों के साथ बगैर आपके दरवाजे की बेल बजाए नॉक किए आपके घरों के अंदर होंगी, आपके मसले मसाइल सुन के उनको हल करने की कोशिश करूंगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय